रात का समय है। राजू और मुकेश अपने अपने कमरों में सो रहे हैं। अचानक मुकेश की नींद में एक अजीब सपना आता है। वो एक गहरे अंधेरे जंगल में खड़ा है। हर ओर धुंध छाई हुई है। तभी उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। स्क्रीन पर धुंध और हल्की आहटें, जैसे किसी अज्ञात शक्ति की मौजूदगी हो। मुकेश स्वप्न में खुद से बड़बड़ाते हुए, घबराई हुई आवाज में, कौन हो तुम? क्या मैं यहाँ अकेला हूँ? ये अंधेरा, ये सन्नाटा, क्यों ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई मुझे देख रहा हो? और ये कदमों की आवाज कौन है? अचानक उसे एक काले साए का आभास होता है, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। जैसे जैसे वह साया पास आता है, मुकेश को लगता है कि उसकी शक्ल राजू से मिलती है। उसकी घबराहट और बढ़ जाती है। मुकेश डरते हुए साए से, राजू, क्या तुम हो? नहीं, ये कैसे हो सकता है? तुम तो मेरे भाई हो। मुझे डराने क्यों आ रहे हो? या फिर ये कोई भयानक सपना है? काला साया धीरे धीरे पास आता है और भयानक हंसी हंसते हुए गायब हो जाता है। तभी मुकेश की आंख खुल जाती है। वो बुरी तरह पसीने से भीगा हुआ और हौंफते हुए उठता है। मुकेश खुद से सांसें संभालते हुए, ये क्या था? क्या ये बस एक सपना था? या फिर ये सपना मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है? क्या सच में कुछ गलत हो रहा है? अगली सुबह मुकेश अपने सपने के बारे में राजू को राजू अपने कामों में व्यस्त होता है, लेकिन मुकेश की गंभीरता को देखकर रुक जाता है। मुकेश संशय और डर के साथ, भाई, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कल रात मैंने एक अजीब सपना देखा। ऐसा सपना जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी अंधेरे जंगल में खो गया हूँ, और वहाँ एक साया था जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिख रहा था। राजू हल्का हंसते हुए इसे मजाक में लेते हुए, अरे मुकेश, तुम्हें भी अब ऐसे सपने आने लगे हैं? देख भाई, कभी कभी हम सबको अजीब सपने आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सच मान ले। ये तो बस एक सपना था। नहीं भाई, ये सपना बस एक सपना नहीं था। ऐसा लगा जैसे उस साए ने मेरे भीतर कुछ सवाल उठाए हों, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। मुझे बार बार लगता है कि ये सपना मुझे हमारे अतीत की ओर खींच रहा है। राजू थोड़ी देर चुप रहता है। उसकी हंसी भी अब रुक चुकी है। अब वो मुकेश की बातों पर ध्यान देने लगता है। राजू गंभीर स्वर में, ठीक है मुकेश, अगर तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है तो शायद हमें इस पर गौर करना चाहिए। हो सकता है कि बचपन में हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ हो जिसे हम भूल गए हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कौन सी बात या कौन सा सच हमें परेशान कर रहा है? हमें कहां से शुरुआत करनी चाहिए? हमें अपने पुराने घर में जाना चाहिए। वो घर जहां हमने अपना बचपन बिताया था। हो सकता है वहां कुछ ऐसा मिल जाए जो हमें इस रहस्य से पर्दा उठाने में मदद करे। दोनों भाई अपने पुराने घर पहुंचते हैं, जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया था। घर में चारों ओर धूल और जाले हैं। हर दीवार पर समय की मार दिख रही है, परंतु उनके भीतर एक अजीब सी ऊर्जा है, जैसे उस घर में कुछ अदृश्य शक्ति छुपी हो। राजू घर में कदम रखते हुए, पुरानी यादों में खोते हुए, मुकेश, ये वही जगह है जहां हम खेला करते थे। याद है तुम्हें? हर दिन शाम को यहाँ आकर छुपा छुपी खेलते थे। लेकिन अब देखो, सब कुछ बदल गया है। हाँ भाई, कितना कुछ बदल गया है। ये घर तो ऐसा लगता है जैसे वक्त का कैदी बन गया हो। पर कहीं न कहीं इस घर में वो समय अब भी जिंदा है, जैसे दीवारों में हमारी हंसी और खेल छुपे हों। पर ये खामोशी बता रही है कि यहाँ कुछ तो छिपा हुआ है। अचानक उनकी नजर एक पुरानी अलमारी पर पड़ती है, जो आधा खुला हुआ है। मुकेश उत्सुकता से, राजू, ये देखो, ये अलमारी, इसमें कुछ छुपा हुआ हो सकता है। क्या हमें इसे खोलना चाहिए? दोनों अलमारी खोलते हैं और एक पुरानी डायरी पाते हैं। डायरी उनकी माँ की होती है, जिसे उन्होंने बचपन में नहीं देखा था। वे डायरी खोलते हैं और उसमें कुछ गहरे राज लिखे हुए मिलते हैं। राजू, मैंने जो किया वो सिर्फ अपने बच्चों की भलाई के लिए किया है। मेरे फैसले का सच जब सामने आएगा, तब मेरे बेटे मेरे फैसले को समझ पाएंगे या नहीं, मुझे नहीं पता। ये क्या मतलब है? माँ ने ऐसा क्या किया था जो इतना बड़ा राज बन गया? माँ ने कुछ ऐसा किया जो हमसे छुपाया गया, लेकिन क्या और क्यों? इस डायरी में भी सब कुछ साफ नहीं लिखा। हमें और सुरागों की जरूरत है। दोनों सोच में डूब जाते हैं। डायरी के अगले पन्नों में एक पुरानी हवेली का जिक्र मिलता है। दोनों भाई उस हवेली में जाने का निर्णय लेते हैं, जो गांव के बाहरी इलाके में स्थित थी। रात के समय हवेली में जाना उनके लिए भयावह था, लेकिन सच्चाई जानने की जिद उन्हें खींच ले जाती है। राजू, क्या हमें वाकई यहाँ जाना चाहिए? इस हवेली के बारे में कई कहानियाँ सुनी हैं। कहते हैं कि यहाँ कोई भी कदम रखे तो वापस नहीं आता। डरने की जरूरत नहीं है मुकेश, हम सच जानने के लिए यहाँ आए हैं।
अगर माँ ने हमें यहाँ तक आने का संकेत दिया है तो हमें ये कदम बढ़ाना ही होगा। चलो अंदर चलते हैं। दोनों भाई हवेली के अंदर प्रवेश करते हैं। हवेली के अंदर ठंडक और अजीब सी रहस्यमयी ऊर्जा महसूस होती है। वहाँ का वातावरण ठहराव और खामोशी से भरा होता है। अचानक उन्हें एक तिजोरी नजर आती है। मुकेश। राजू, ये तिजोरी, इसमें कुछ होगा जो हमें हमारी माँ की सच्चाई बताएगा। राजू तिजोरी खोलता है और उनमें कुछ कागजात पाता है, जिनसे पता चलता है कि उनकी माँ ने अपनी संपत्ति को दोनों भाइयों के लिए बराबर बांटने का वादा किया था, पर उसने संपत्ति के साथ कुछ शर्तें भी जोड़ दी थीं। राजू और मुकेश दोनों हवेली में मिले दस्तावेजों को गौर से पढ़ते हैं। उन दस्तावेजों में संपत्ति के बंटवारे की बात के साथ एक रहस्यमय शर्त का भी जिक्र होता है। राजू। मुकेश, देखो यहाँ लिखा है कि हमें ये संपत्ति तभी मिलेगी जब हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर माँ के रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें कई ऐसी बातें लिखी हैं जिनका कोई मतलब नहीं निकलता। क्या माँ ने हमारी परीक्षा लेनी चाहिए थी? राजू, ये सब मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा। एक तरफ तो ये संपत्ति हमारी है, लेकिन हमें इसे पाने के लिए माँ ने इतने कठिन रास्ते क्यों बनाए? और ये सब किसके लिए किया गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। राजू और मुकेश के बीच मनमुटाव की भावना बढ़ने लगती है। राजू। शायद माँ ने सोचा होगा कि ये हमारे लिए सही है, लेकिन हम इसके बारे में खुद निर्णय करेंगे। हमें पहले ये समझना होगा कि इस तिजोरी में माँ ने हमारे लिए क्या छोड़ रखा है। तुम्हें लगता है कि माँ ने सब कुछ सही किया, या फिर ये सब एक छलावा है? मेरे ख्याल से तुम्हें इस पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। शायद ये सब कुछ हमें बांटने के लिए किया गया है। दोनों भाई धीरे धीरे बहस में उलझ जाते हैं। तभी उन्हें एक और दस्तावेज मिलता है जो हवेली के पीछे बने पुराने कुएं का जिक्र करता है। दस्तावेज में लिखा होता है कि माँ का असली राज उस कुएं में दफन है। दोनों भाई हवेली के पीछे बने पुराने कुएं के पास पहुँचते हैं। चारों ओर अंधेरा और गहरा सन्नाटा होता है। मुकेश। राजू, तुम पक्का हो कि हमें इस कुएं को खोलना चाहिए? यहाँ के माहौल में कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लग रहा है जैसे कोई हमें यहाँ से वापस जाने के लिए कह रहा हो। हमें इस राज को खोलना ही होगा। अगर हम इसे नहीं समझ पाए तो माँ का सच हमेशा के लिए दफन रह जाएगा। और ये सब सपने और संकेत हमें यूं ही नहीं आ रहे। राजू और मुकेश में एक अजीब सी गंध हवा में फैल जाती है। कुएं के भीतर अंधकार गहराई में फैला हुआ है। वे दोनों एक रस्सी के सहारे कुएं के अंदर उतरने का निर्णय करते हैं। दोनों भाई एक एक करके कुएं में उतरते हैं। अंदर का माहौल ठंडा और डरावना होता है। नीचे पहुंचते ही उन्हें एक छोटे से कमरे का आभास होता है। चारों ओर अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई वहां पहले से हो। मुकेश। राजू, ये जगह बहुत अजीब है। मुझे लग रहा है जैसे यहाँ किसी की आत्मा है। माँ ने हमें यहाँ क्यों भेजा होगा? ये सब कुछ बहुत डरावना है। डरने की जरूरत नहीं मुकेश, हम सच जानने के लिए यहाँ आए हैं। अगर माँ ने हमें यहाँ तक लाने की कोशिश की है तो इसका मतलब है कि यहाँ कुछ ऐसा है जिसे हमें जानना ही होगा। अचानक उन्हें एक दीवार पर कुछ नक्शे और तस्वीरें दिखाई देती हैं। वे दोनों पास जाकर उन तस्वीरों को देखने लगते हैं। तस्वीरों में उनके बचपन के कई पलों के साथ साथ उनकी माँ की कुछ अनजानी तस्वीरें भी होती हैं, जिनमें माँ का चेहरा उदास और परेशान नजर आता है। राजू और मुकेश को वहाँ एक और तिजोरी नजर आती है, जिसमें एक पत्र रखा हुआ है। राजू उसे निकालकर पढ़ता है। राजू। मेरे प्यारे बेटो, जब तुम ये पत्र पढ़ रहे होगे, मैं शायद इस दुनिया में नहीं होंगी। मेरे इस फैसले के पीछे कई कारण थे। मैंने ये सब तुम्हारे भले के लिए किया था। मैं चाहती थी कि तुम दोनों एकजुट रहो और इस रिश्ते की अहमियत को समझो। इस संपत्ति का बंटवारा एक छोटा सा हिस्सा है, पर असली संपत्ति तुम दोनों का साथ है। अगर तुम इस सच को समझ गए हो तो जान लो कि मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। माँ ने हमें हमारे रिश्ते की गहराई को समझाने के लिए इतना बड़ा सबक सिखाया। हम दोनों ने कभी नहीं सोचा कि हमारी असली संपत्ति हमारी एकता है, हमारा भाईचारा है। हम हमेशा छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहे। हाँ मुकेश, माँ ने हमें एक ऐसा सबक दिया जो हमारे जीवन के लिए सबसे अनमोल है। हम साथ मिलकर इस संपत्ति को संभालेंगे और इस रिश्ते को हमेशा याद रखेंगे। यही माँ की असली इच्छा थी। दोनों भाई अपनी गलतफहमी को दूर कर गले मिलते हैं। कहानी एक भावुक और सुखद अंत के साथ समाप्त होती है, जहां दोनों भाई माँ की बातों को समझते हुए अपने रिश्ते की अहमियत को समझते हैं। पत्र पढ़ने के बाद दोनों भाई एक गहरी सोच में डूब जाते हैं। माँ के दिए गए इस संदेश ने उनके मन में रिश्ते की गहराई और परिवार की अहमियत को और भी मजबूत कर दिया था। हवेली के अंधेरे में भी अब दोनों को एक नई रोशनी महसूस होती है।
माँ, आपने हमें एक ऐसी सीख दी जिसे शायद हम अपने जीवन भर नहीं समझ पाते। हम हमेशा इस संपत्ति के पीछे भागते रहे, छोटी छोटी बातों में उलझते रहे और ये समझ ही नहीं पाए कि हमारी असली ताकत हमारा भाईचारा है। हाँ भाई, हमें हमेशा लगाता था कि ये सब बस पैसा और जायदाद का खेल है, पर अब समझ में आया कि माँ का असली संदेश हम दोनों के एकजुट रहने में था। माँ ने हमें ये आखिरी सबक सिखाने के लिए ही ये जायदाद छोड़ी थी। दोनों भाई एक दूसरे की ओर देखते हैं और उनके बीच का रिश्ता अब और भी मजबूत हो जाता है। वे अपने रिश्ते की अहमियत को समझते हुए माँ की इच्छा को पूरा करने का फैसला करते हैं। मुकेश, भाई, अब से हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। चाहे कोई भी परिस्थिति आए, हम कभी भी अलग नहीं होंगे। माँ ने हमें जिस वजह से ये सब सिखाया है, हम उसे कभी भूलेंगे नहीं। तो चल, अब हम अपनी माँ की आखिरी इच्छा का सम्मान करते हुए इस हवेली की देखभाल करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि इसे सुरक्षित रखें और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संजो कर रखें। और हाँ, अब से हम दोनों किसी भी चीज में एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाएंगे। दोनों भाई का संकल्प लेते हैं। हवेली के रहस्यों को जानने के बाद दोनों भाई गांव वापस लौटते हैं। गांव में उनके रिश्ते को लेकर पहले कई अफवाहें उड़ती थी कि दोनों भाई हमेशा संपत्ति को लेकर लड़ते रहते हैं, लेकिन अब वे दोनों गांव में अपने एकता का उदाहरण बन जाते हैं। गांव का एक बुजुर्ग, अरे देखा इन दोनों को, पहले ये दोनों हमेशा छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते थे, अब देखो ये कैसे एक साथ खड़े हैं। माँ की सीख क्या चीज होती है। हाँ भाई, जब इंसान को समझ आता है कि दुनिया की असली दौलत रिश्तों में है, तब वो सब कुछ छोड़ देता है। देखो कैसे राजू और मुकेश ने सब कुछ समझ लिया। दोनों भाई गांव में अपने कामों में लग जाते हैं और माँ की हवेली को संवारते हैं। गांव के लोग उनकी इस नई सोच और बदले हुए व्यवहार की सराहना करते हैं। धीरे धीरे उनका रिश्ता गांव के बाकी लोगों के लिए प्रेरणा बन जाता है। हवेली में हुए सभी रहस्यमयी अनुभवों के बाद दोनों भाइयों ने अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत देने का फैसला किया। वे अब न केवल हवेली की देखभाल करते हैं, बल्कि अपने पिता की छोड़ी हुई जमीन पर खेती भी शुरू करते हैं।